कैसा आपका शुरुआती सफ़र रहा? किस तरीके का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका सफ़र रहा सर? तो हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे का साथ निभाते आए हैं, एक दूसरे के साथ में सहयोगी बने हैं, एक दिशा लेकर के उस दिशा में काम करने का दोनों प्रयास करते रहे हैं। कौन से साल से ये सफ़र चालू होती है आपकी? प्रारंभिक काल में हम सबों का झुकाव गरीब और गरीबों के प्रति और जो भी दीनहीन हुआ करते थे उनके प्रति और क्षेत्र में छोटी बड़ी समस्याएं होती थी, उनको देखकर दिल द्रवित होता था कि इनका समाधान कैसे किया जाए। गांव में छोटे वर्ग के लोग जो रहते थे उनके दुख अलग तरीके से उनके परेशानियां होती थी। धार्मिक कार्यों पे रुचि इतनी गहरी है, उसके चलते उन्होंने कई लोगों को नशा मुक्ति की ओर ले जाने में सफल हुए हैं। कई लोगों के आदत आचरण में सुधार करवाने में भी उनका प्रयास बेहद सफल रहा है। उस समय लोन लेकर के राजदूत बाइक आप लोगों ने लिए थे? पुरखों का दिया हुआ संपत्ति निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी पर्याप्त है और उनके यहाँ भी पर्याप्त है। भाई साहब ने मोटरसाइकिल स्टेट बैंक से फाइनेंस कराया था। एक जमीन दान की जहाँ से आज कलेक्टर बन करके लोग निकल रहे हैं क्या? 4 तो आईआरएस के बच्चे हो चुके हैं, 35 एमबीबीएस के बच्चे निकल चुके हैं, इस तरह डिप्टी कलेक्टर के 10-12 निकल चुके हैं। तो बड़ा खुशी होता है कि हम सब ने जो कदम उठाया था वो सार्थक हुआ, सफल हुआ। कि आपका दिल इतना बड़ा है कि परिवार में किसी को आपने किडनी भी डोनेट किया हुआ है। किडनी तो छोटी सी बात है, जरूरत पड़े तो हम अपना पूरा सब कुछ दान करने में महसूस होगी। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को लेकर के अगर बात करते हैं तो आपका क्या विजन है कि क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए और किन चीज़ों पे कार्य आप करने वाले हैं? कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने आज नहीं बहुत पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि यह जो विष्णुदेव है एक दिन मुख्यमंत्री इसको बनाऊंगा। हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि जब किसी के साथ एक बार प्रेम संबंध बन जाता है, एक स्नेह का धागा बन जाता है, तो वो जीवन पर्यंत चलती है। चाहे मित्रता हो, आपस में स्नेह हो या साथ चलने की जो एक सादगी प्रिय कला हो। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो मित्र जो साथ में चलता है, एक सुख दुख में साथ रहने वाले, आपस में अपनी बात शेयर करने वाले, हर एक कार्यक्रम में एक दूसरे की मदद करने वाले, ऐसे भी कई मित्र निश्चित ही बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। नमस्कार, जय जोहार, मैं आशीष साव और आज भिलाई टुडे में खास बातचीत में उपस्थित है हमारे बीच राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निज सहायक श्री तुलसी कौशिक जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तुलसी जी, जैसा कि हाल ही में कल ही एक रिलीज आती है, प्रेस रिलीज, कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के निज सहायक पद पर स्थापित होते हैं, कैसा आपका शुरुआती सफ़र रहा? किस तरीके का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका सफ़र रहा सर? निज सहायक तो मैं उनका आज से नहीं बहुत पहले से रहा हूँ और आधिकारिक रूप से जो घोषणा हुई है उसकी जानकारी अभी दुनिया को, छत्तीसगढ़ वासियों को हुई है। और जहाँ तक सवाल है एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने का, तो हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे का साथ निभाते आए हैं, एक दूसरे के साथ में सहयोगी बने हैं, एक दिशा लेकर के उस दिशा में काम करने का दोनों प्रयास करते रहे हैं। और आज उसी का ही परिणाम है कि आज उन्होंने मुझको लिखित रूप से यह जिम्मेदारी दी है छत्तीसगढ़ वासियों की सेवा करने के लिए। निज सहायक के रूप में मेरा प्रयास होगा कि मैं उस जिम्मेदारी को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाऊं और उनकी मंशानुरूप काम कर सकूं। अगर साल की बात करें सर, तो कौन से साल से ये सफ़र चालू होती है आपकी? साल की बात करें तो यह सफ़र जब जनता पार्टी का शासन था हल्दर किसान का, उसके बाद से क्षेत्र में एक अलग तरह का प्रभाव देखने को मिला था। पहले जो कांग्रेसी प्रभुत्व था उससे उभर करके जनता पार्टी के शासन में एक अलग वैचारिक चीज़ों का जन्म हुआ और उसी से हम सबों का भी झुकाव इस विचारधारा की ओर हुआ। और उस विचारधारा से जुड़ने के लिए मैं और
विष्णुदेव साय जी हम सब लोग आगे बढ़े और आज 1986 से आज तक हम सब दोनों साथ साथ सफ़र कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, साथ में जो बन पड़ रहा है क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। 1990 के दशक की बात करते हैं सर। जिस तरीके से आप अभी बात रख रहे थे अपनी शाखा की बात करते हैं या फिर संगठन को लेकर के बात करते हैं, तो उस समय जब आप विष्णुदेव साय जी के साथ जब आप संगठन के काम को लेकर के गांव-गांव पे जाते थे, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना उस समय करना पड़ता था? प्रारंभिक काल में हम सबों का झुकाव गरीब और गरीबों के प्रति और जो भी दीनहीन हुआ करते थे उनके प्रति और क्षेत्र में छोटी बड़ी समस्याएं होती थी, उनको देखकर दिल द्रवित होता था कि इनका समाधान कैसे किया जाए। उस दिशा में हम सब लोग छोटा छोटा प्रयास करते थे। गांव में छोटे वर्ग के लोग जो रहते थे उनके दुख अलग तरीके से उनके परेशानियां होती थी। उनके पास कोई अ, वकालत या वकील तरह रखने की स्थिति नहीं होती थी। कई उनके जो भी समस्याएं होती थी उनको हम सब लोग मिल करके यह प्रयास करते थे उनको कानूनी रूप से जो अपनी जानकारी में है उनको सलाह दें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको संबल प्रदान करें। तो इस तरह से हम सब लोग कार्य करते हुए आगे बढ़े हैं। कई वर्ग में हमारे जो मुख्यमंत्री जी बने हैं उनका संवेदनशीलता और धार्मिक कार्यों पे रुचि इतनी गहरी है, उसके चलते उन्होंने कई लोगों को आ, नशा मुक्ति की ओर ले जाने में सफल हुए हैं। कई लोगों के आदत आचरण में सुधार करवाने में भी उनका प्रयास बेहद सफल रहा है। यह मुझको लगता है कि उनके इस आचरण और व्यवहार का लक्षण आने वाले सरकार में भी देखने को मिलेगा। एक इंटरव्यू माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है जिसमें आपके नाम का जिक्र होता है। वो जिक्र करते हैं कि राजदूत बाइक को लेकर के जिक्र करते हैं कि उस समय लोन लेकर के राजदूत बाइक आप लोगों ने लिए थे। क्या थी कहानी, एक बार विस्तार से बताएंगे सर? बहुत हम लोगों उस समय का ज़माना तो था वैसा ही। घर में हमारे पुरखों का दिया हुआ संपत्ति निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी पर्याप्त है और उनके यहाँ भी पर्याप्त है। पुरखों की संपत्ति जायदाद में कोई कमी नहीं है, परंतु चल और अचल संपत्ति में अंतर होता है। अचल जी। संपत्ति हमारे पास में हम दोनों के यहाँ भी काफ़ी था, और लेकिन चल संपत्ति जहाँ तक चलायमान वाला था उसका अभाव हम सबों के पास में रहा है। और उसके चलते उस समय में जो साधन जीप गाड़ी वगैरह हम सब लोग लेने में सक्षम नहीं थे। विधायक बनने के बाद हम लोगों ने, भाई साहब ने मोटरसाइकिल स्टेट बैंक से फाइनेंस कराया था और करा करके उससे ही यात्रा होती थी। और उनका सुखद अनुभव रहा है एक दूसरे को मोटरसाइकिल में बैठ करके जाना, यात्रा करना और लोगों के दुख सुख को सहेजना। हम सब लोग उस समय किया करते थे। एक और बात आपके शुभचिंतकों से पता चलती है सर कि आपने अपने कासाबेल क्षेत्र में एक जमीन दान की जहां से आज कलेक्टर बन करके लोग निकल रहे हैं। क्या थी कहानी? जी निश्चित रूप से उस जमीन दान करने की प्रेरणा हम सबों को पुरखों से ही मिली है। हमारा पुरखा शुरू से ही कांसाबेल गांव में जब पूरे गांव को बसाने में पूरा सहयोग करता रहा है। जितने भी आज व्यवसायी वर्ग के लोग अधिकतर हैं जो ज़मीन में बसे हैं, वो ज़मीन हमारे पुरखों के द्वारा ही दी गई है। वो बड़ा रुचि रखते थे गांव बसाने में और उसी का परिणाम है कांसाबेल आज एक सुंदर और अच्छा गांव बन करके उभरा है। लोग भी तारीफ करते हैं और उसी के चलते शिक्षा के क्षेत्र में राम प्रताप जी के मार्गदर्शन से और हम सबों ने शिशु मंदिर की स्थापना की और इस शिशु मंदिर से प्रथम व्यवस्थापक मैं ही था और
ज़मीन दान दे करके वहाँ शुरुआत करके वहाँ से जो बच्चे निकले हैं, कम से कम आज 4 तो IRS के बच्चे हो चुके हैं, 35 MBBS के बच्चे निकल चुके हैं, इस तरह डिप्टी कलेक्टर के 10-12 निकल चुके हैं। तो बड़ा खुशी होता है कि हम सब ने जो कदम उठाया था वो सार्थक हुआ, सफल हुआ, और आज मुझको इस बात की खुशी है कि हम अपने पुरखों के जो था वैभव उसको बरकरार रखने में कामयाब हुए। सर, आपकी बात करते हैं या माननीय विष्णुदेव साय जी की बात करते हैं, सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा बेल्ट में आप लोगों ने मिल करके काम किया। पहले पूर्वभूत जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में भी, फिर यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो शुरुआती दौर पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, फिर रमन सिंह जी की सरकार आई, फिर ब्रेक हुआ, आज वापस से बीजेपी सत्ता में आई है। किस परिदृश्य में सरगुजा बेल्ट में आप देखते हैं कि बीजेपी की रूपरेखा कहाँ तक चेंज हुई है? बीजेपी अपने प्रयासों में पहले कार्यकाल में भी जहाँ तक विकास की बातें थी, वो विकास उत्तरोत्तर लोगों के यहाँ देख नहीं पाते थे जब मध्य प्रदेश था। तो उसको भारतीय जनता पार्टी के आने से, रमन सिंह के सरकार में एक गति मिली और पूरी तरह से लोग विकास की परिभाषा को जानने लगे। उस कार्यकाल में निश्चित रूप से हम सब लोग अगर सोचे थोड़ी सी कमी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हम सांस्कृतिक क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत को और अपने छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता उसको उकेरने में थोड़ा पीछे रहे। उसको हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जो सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, आगे आने वाले समय में पूरा करने का प्रयास करेगी। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को और वैभव को निश्चित रूप से हम सब विष्णुदेव साय जी की सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आपके जानकार, आपके शुभचिंतकों से जो बात पता चलती है कि आपका दिल इतना बड़ा है कि परिवार में किसी को आपने किडनी भी डोनेट किया हुआ है। एक किडनी तो छोटी सी बात है, जरूरत पड़े तो हम अपना पूरा सब कुछ दान करने में खुशी महसूस होगी। जहाँ तक सवाल है, किडनी तो मैंने परिवार के सदस्य को दी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका जिक्र किया जाए। और आज से कई साल पहले हमारे घर में ही छोटे भाई की मिसेज का किडनी खराब हुआ। उन्होंने इधर उधर से प्रयास किया, संभव नहीं हुआ, तो मैंने किडनी छोटे भाई की मिसेज को दी है। आज वो भी स्वस्थ है, मैं भी स्वस्थ हूँ। ऊपर वाले की इच्छा है, हमारे पास जो ज़्यादा है उसको देने में किसी को भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। एक बात की खुशी जरूर होती है, उस किडनी दान से छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में मेरे से प्रेरणा लेकर के अनेक लोगों ने इस तरह का नेक कार्य किया है। इस बात की खुशी मुझको बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह का काम लोगों को करना चाहिए। ये कोई बहुत जोखिम का काम नहीं है, बहुत रिस्क का काम नहीं है। ये स्वेच्छा से इसको देने में भी कोई नुकसान नहीं है, कोई आपके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप निस्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और बेहद मेरे जैसा ही प्रसन्न रहेंगे। आपको इस बात की खुशी महसूस होगी कि मैंने कुछ किया है। आप निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को प्रेरणा संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस तरह का काम, किडनी दान या किसी तरह का अंग दान दे करके दूसरे का जीवन बचाने का अगर प्रयास करते हैं तो इस नेक काम से बड़ा काम और कुछ हो नहीं सकता है। जी, एक आखिरी सवाल सर, कि आज आप निसहायक के पद पे, विष्णुदेव साय जी के निसहायक पद पे काबिज हैं। अपने क्षेत्र के लोगों की बात करें, अगर सरगुजा क्षेत्र, जसपुर बेल्ट की बात आती है, या फिर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को लेकर के अगर बात करते हैं, तो आपका क्या विजन है कि क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए और किन चीज़ों पे कार्य आप करने वाले हैं? हम सबों का विजन कुमार दिलीप सिंह जुदेव, जो हम लोगों के पथ प्रदर्शक रहे, उनके विजन पर ही टिका हुआ है। उन्होंने चिंता जाहिर करते थे कि मेरे बाद इस क्षेत्र का क्या होगा। तो हम सब अगर उस उनके सपनों को पूरा करने में सफल हो पाए तो ये हमारा सार्थक प्रयास होगा, यही श्रद्धांजलि होगी। कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने आज नहीं, बहुत पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि यह जो विष्णुदेव है, एक दिन मुख्यमंत्री इसको बनाऊंगा। और उनके रहते हालांकि यह सपना पूरा नहीं पाया, लेकिन आज यह सपना पूरा हुआ है। तो हम सब उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। और जसपुर क्षेत्र वासियों के लिए भी यह और छत्तीसगढ़ के लिए एक सच्ची सेवा होगी। धन्यवाद सर। हम बात कर रहे थे विष्णुदेव साय जी के निसहायक तुलसी कौशिक जी से। हाँ,
बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में बिलाय टुडे परिवार की ओर से भी हम तुलसी कौशिक जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।